Over to Anjali Bharadwaj. नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। हम कहते हैं भारत में लोकतंत्र है, वी आर अ डेमोक्रेसी. What sets a democracy apart from any other form of government is the fact that people can question. लोकतंत्र में लोगों का अधिकार है कि वो सरकार से, सत्ताधारियों से सवाल कर सकें, उनकी जवाबदेही सुनिश्चित कर सकें. बल्कि मैं तो कहूंगी ये केवल अधिकार ही नहीं है, ये हमारा कर्तव्य भी बनता है कि हम सरकार के कामकाज पर निगरानी रखें, एक इन्फॉर्म्ड तरीके से इंगेज करें गवर्नेंस में. इन इंडिया राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो कि 2005 में आया, सूचना का अधिकार कानून, ये लोगों ने बहुत जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल किया है अपनी सरकारों से जानकारी लेकर सुनिश्चित करने के लिए कि सरकारें सही से काम करें, जवाबदेह बने. आज उसी अधिकार पर, सूचना के अधिकार पर प्रहार हो रहा है. सरकार एक बिल लेके आई है, कानून है डेटा प्रोटेक्शन कानून, यानी कि डेटा संरक्षण कानून. इसका एक मसौदा सरकार ने नवंबर 2022 में मुहैया कराया, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि वो सूचना के अधिकार कानून को अमेंड कर देंगे, सूचना के अधिकार कानून को कमजोर बना दिया जाएगा. ये कैसे होगा? सूचना के अधिकार कानून में धारा 81J है जिसे कि सरकार छेड़छाड़ कर रही है, और इसके तहत वो ये सुनिश्चित करेगी कि सरकारी जो भी हमारे पास सूचनाएं आज आती हैं, जो कि निजी सूचनाएं हैं, पर्सनल इंफॉर्मेशन है, वो अब हम सरकार से ना ले पाए. इसमें सूचना के अधिकार कानून को अमेंड किया जा रहा है, राइट टू इंफॉर्मेशन लॉ को कमजोर बनाया जा रहा है. कैसे? धारा 81J जो आरटीआई लॉ की है उसे संशोधित करके सरकार अब कह रही है कि हम लोग सूचना के अधिकार कानून के तहत कोई भी निजी सूचना नहीं ले सकते. अब निजी सूचना क्या होती है? किसी का भी नाम, पता, नंबर, ऐसी तमाम चीजें जो किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसे पर्सनल डेटा कहा गया है. और अब यह कहा जा रहा है कि ये सारा डेटा हम सूचना के अधिकार कानून के तहत नहीं ले पाएंगे, ये हमारी रीच के बाहर हो जाएगा. तो अब आप सोचिए कि इतने पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं हमारे देश में जो बड़े बड़े पूंजीपतियों को अरबों रुपए के लोन देते हैं, और इतने सारे लोग हैं, ऐसे पूंजीपति हैं, कंपनियां हैं जो कि ये लोन लेकर फरार हो जाते हैं, और बैंक्स कहते हैं कि हम ये बैड लोन्स को माफ कर रहे हैं. आप ये समझिए कि एक छोटा सा किसान कहीं पर कुछ हजार रुपए का अगर लोन लेते हैं तो क्या वो फरार हो सकते हैं? हम कुछ लाख रुपए का लोन ले तो क्या पब्लिक सेक्टर बैंक हमारा लोन माफ कर देगी? तो क्या हमें जानने का हक नहीं है कि ये जो पैसे लेकर जा रहे हैं, भाग रहे हैं, जिनके लोन माफ हो रहे हैं, ये कौन लोग हैं, इनका क्या नाम है? पिछले ही साल 2022-23 में इन 2022-23 alone the government wrote off bad loans worth 2 लाख करोड़ रुपीस. 2 लाख करोड़ रुपए का लोन केवल पिछले साल बैंकों ने माफ कर दिया. तो हमें क्या इस तरीके की सूचनाएं नहीं चाहिए देश के अंदर लोकतंत्र में? उसी तरह से अगर आप देखें जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं तमाम, इन सब को बहुत सारा फंड मिलता है, इलेक्शंस के समय पे ये फंड्स लेते हैं. अब ये तो जाहिर है कि जो किसी पार्टी को फंड देंगे, पैसे देंगे, पार्टी उन्हीं के लिए काम करेगी. तो क्या चुनाव के समय हमें ये जानने का अधिकार नहीं है कि हमारे सामने जो तमाम पार्टियां खड़ी हैं उन्हें किसने पैसे दिए? क्योंकि मैं अगर जाकर वोट करूंगी, वो वोट इन्फॉर्म्ड तभी होगी जब मुझे मालूम होगा कि किस पार्टी को किसने पैसे दिए, पार्टी किसके लिए चुनाव के बाद काम करेगी, पॉलिसीज किसके लिए बनाएगी, किसके हित में काम करेगी. अब आप देखिए कि चुनाव सही से हो, उसके लिए ज्यादातर देशों में जो लोकतंत्र है उसमें वोटर लिस्ट्स को मुहैया कराया जाता है, पब्लिक बनाया जाता है. वोटर लिस्ट में क्या सूचना होती है? वोटर लिस्ट में नाम होता है, वोटर का पता होता है, फोटोग्राफ होती है, ये सब निजी सूचना है. पर अगर ये वोटर लिस्टें पब्लिक नहीं होंगी, सार्वजनिक नहीं होंगी, तो कैसे पता चलेगा कि किसी पार्टी ने गलत तरीके से, जिसने सरकार बना रखी है, वो कहीं गलत तरीके से डिलीशंस तो नहीं कर रही वोटर्स के, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो कम्युनिटी उन्हें वोट नहीं करेगी इसलिए उनके नाम काट दिए जाए, या फिर कुछ गलत लोगों के जो वहां रहते नहीं उनके नाम तो ऐड नहीं कर रहे. तो जो इलेक्टोरल फ्रॉड है उसे रोकने का एकमात्र तरीका है कि लोगों के पास हक हो कि वो मॉनिटर कर सकें और इलेक्टोरल फ्रॉड को रोक सकें.
अब अगर हम देखें इसी तरीके से तमाम सूचनाएं हैं जिससे भ्रष्टाचार का लोग लड़ाई लड़ते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत होना चाहिए। भ्रष्टाचार से लड़ाई लोग कैसे लड़ रहे हैं? भ्रष्टाचार से लड़ाई, अगर राशन में भ्रष्टाचार है, पेंशन में भ्रष्टाचार है, तो लोग सूचनाएं निकलवाते हैं और शिकायतें करते हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हैं। अगर एक कोई महिला है कहीं पर, उनको राशन नहीं मिल रहा, तो वो सूचना मांगती हैं कि आप राशन के रिकॉर्ड मुझे दिखाइए, किसमें लिखा है कि किसको राशन मिल रहा है, कितना राशन मिल रहा है। मनरेगा में अगर चोरी हो रही है तो लोग जाके पता करते हैं कि किसका लिस्ट में नाम है, कितनी पगार किसको दी गई, और उसी तरह से भ्रष्टाचार को उजागर करके जवाबदेही लेते हैं, अपने अधिकार लेते हैं। तो क्या अगर इस तरीके की तमाम सूचनाएं लोगों को मिलना बंद हो जाएगा तो भ्रष्टाचार कहीं सेंटर में दिल्ली में बैठे हुए कुछ चंद अधिकारी तो रोक नहीं सकते? सूचना का अधिकार एक ऐसा कानून है जिसने विकेंद्रित रूप से लोगों को सशक्त किया है भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए। तो अब अगर ये डेटा प्रोटेक्शन बिल, जो कि डेटा प्रोटेक्शन कानून सरकार ला रही है पार्लियामेंट के थ्रू, अगर ये राइट टू इंफॉर्मेशन कानून को संशोधित कर देता है तो हमारे ये तमाम सूचनाएं हमारी रीच के बाहर हो जाएंगी। इस पे एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाएगा कि क्या हम ये सूचनाएं ले सकते हैं या नहीं। अब एक और तरीका जिससे हम सूचना लोकतंत्र में ले सकते हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं जो कि सर्वेस करती हैं, वो लोगों से जाकर बातचीत करती हैं, वो उनके नाम पता, उनकी क्या तकलीफ है ये लिखती हैं। ऐसे तमाम संगठन हैं जो कि गांव में, बस्तियों में काम करते हैं, लिस्टें बनाते हैं, किसके पास जॉब कार्ड नहीं है, कौन राशन से वंचित है, ये सारी लिस्टें बनाई जाती हैं। RWAs लिस्टें बनाते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज लिस्टें बनाती हैं। सरकार कह रही है कि अगर कोई भी ऐसी संस्था या इंडिविजुअल या बॉडी लोगों की निजी सूचना इकट्ठा करेंगे तो उन्हें डेटा फिडुशियरी नाम दे दिया जाएगा। ये डेटा फिडुशियरी के ऊपर सरकार ने तमाम तरह की पाबंदियां लगा दी हैं और तमाम तरीके की ऑब्लिगेशंस लगा दी हैं डेटा प्रोटेक्शन कानून के तहत। अब अगर कोई भी सूचना इकट्ठी करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, उसे प्रोसेस करना चाहते हैं, इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उन्हें एक रिटन नोटिस देना पड़ेगा जिसकी सूचना वो ले रहे हैं, और रिटन कंसेंट लेना पड़ेगा कि मैं आपकी सूचना इस काम के लिए ले लूं, कुछ समय के लिए ले लूं या नहीं। और अगर वायलेशन होगा तो उनके ऊपर शिकायत हो सकती है। अब आप ये देखिए कि इसमें क्या खतरनाक चीज है। केंद्र सरकार कह रही है कि कौन डेटा फिडुशियरी माना जाएगा इस कानून में और किसे इस कानून के दायरे से बाहर छोड़ा जाएगा, वो केंद्र सरकार तय करेगी। तो इसका मतलब तो बड़ा स्पष्ट है कि केंद्र सरकार खुद को और ऐसे तमाम जो उनके क्रोनीज हैं और पूंजीपति हैं जो उन्हें पैसे देते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड देते हैं, उन्हें तो पोटेंशियली बाहर छोड़ देगी दायरे के। उनके पास कितनी भी निजी सूचना हो उन्हें कोई फिक्र नहीं है। और हमारे आपके जैसे लोग, ऐसी छोटी संस्थाएं, कोई भी पॉलिटिकल ऑपोजिशन है, ऐसे लोग जो अपनी आवाज उठाते हैं, सवाल पूछते हैं, उनको डेटा फिडुशियरी बना दिया जाएगा, उन पर यह कानून लागू होगा। और अगर शिकायत हुई तो शिकायत कहां जा रही है? डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड के पास। अब आप अगर इस कानून में देखें, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड एक सरकारी बोर्ड है। सरकार तय करेगी कि उसका जो चेयरपर्सन है, बोर्ड के जो मेंबर्स हैं, उसकी सिलेक्शन कैसे होगी, उसका रिमूवल कैसे होगा, उसकी मैनेजमेंट को सरकार तय करेगी। मतलब पूरी तरह से यह सरकारी बोर्ड होगा। और अगर हम देखें, सुप्रीम कोर्ट तक कह चुका है कि जो ऐसे बोर्ड्स बनते हैं, ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ये तो सरकार से स्वतंत्र होने चाहिए, सरकार का इसके अंदर हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि सीबीआई तो केज्ड पैरट बन गया। ईडी जैसी संस्थाओं के ऊपर आज सवाल है कि भाई जहां सरकार कहेगी वहां पे आप जाके छापा मारेंगे, आप वहां पर जाकर लोगों को कवर करेंगे और उनके ऊपर उन्हें प्रताड़ित किया जाएगा, और जिसे आप चाहेंगे वहां बंद कर देंगे केसेस को। तो यही तरीके की शंका और डर आज एक बहुत बड़ा है देश में कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड सरकार बना रही है उसको ताकत दे रही है 500 करोड़ रुपए तक की
जुर्माना लगाने का, पेनल्टी लगाने का किसी भी डेटा फिडिशरी पर जो निजी डेटा को कलेक्ट करते हैं और यूज करते हैं। तो आप ये सोचिए कि अगर आप सरकार की नीति के खिलाफ कुछ सवाल उठाते हैं, आप ऑपोजिशन पार्टी हैं, आप सिविल सोसाइटी हैं, तो आपके पास अगर कोई भी डेटा है, शिकायत जाती है, तो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड जो सरकारी बोर्ड है वो 500 करोड़ रुपए तक की जुर्माना लगा सकता है। तो ये तो स्पष्ट हो रही है बात कि सरकार की नीयत क्या है इस कानून में। सरकार सोच रही है और समझ रही है कि सूचना ताकत है, इंफॉर्मेशन इज पावर, और अगर लोगों के पास सूचना हो तो केवल उन्हीं के पास हो जो सरकार के हित की बात करें। अगर कोई सरकार के जो इनकन्वीनियंट फैक्ट्स हैं वो निकाल रहे हैं तो उनके ऊपर इस कानून के दायरे में उनको लाकर उनके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है, उनकी आवाज को दबाया जा सकता है। तो अंत में मैं यही कहूंगी कि हम सब जानते हैं कि इटर्नल विजिलेंस इज द प्राइस ऑफ डेमोक्रेसी। किसी भी लोकतंत्र में जब तक लोगों के पास सूचना नहीं है और वो सतर्क नहीं है और वो सवाल नहीं कर सकते, वो लोकतंत्र नहीं है। केवल कहने के वास्ते हम कह सकते हैं हम लोकतंत्र है, लेकिन अगर लोगों के पास सूचनाएं नहीं है, उन्हें सवाल पूछने का हक नहीं है, तो लोकतंत्र हमारे किसी मायने का नहीं रह जाएगा। धन्यवाद। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। देशभक्त पर हम तो हमेशा कहते हैं क्वेश्चन एवरीथिंग, सवाल पूछिए, सरकार से पूछिए, हमसे भी पूछिए, लेकिन आपका जो राइट टू इंफॉर्मेशन है, जो सही डेटा है, जो सूचना है, वो तो आप तक पहुंचनी चाहिए। सरकार की जवाबदेही तो जरूर होनी चाहिए। कैसा लगा ये एपिसोड और कैसा लगा ये कॉन्सेप्ट कि देशभक्त पर हम भी माइक्रोफोन उस बंदे को दें जिसके पास इंफॉर्मेशन है, जो फील्ड पर काम कर रहा है। देशभक्त टेकओवर में हम अब अगली बार किसको लाएं, जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में।